तो आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जहां स्टेज की चकाचौंध के पीछे बहुत गहरे राज दफन है। ये कहानी है सपनों की, दबाव की और एक ऐसे इंतकाम की जो मौत के बाद भी जिंदा रहा। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी से। ये शब्द सिर्फ डायलॉग्स नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले खौफनाक मंजर का एक साफ इशारा है। तो मिलिए हमारी कहानी की हीरोइन तारा से, एक बेहद टैलेंटेड डांसर जिसके लिए डांस ही सब कुछ है। पर अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसके सामने खड़ा है। और ये इम्तिहान सिर्फ स्टेज पर नहीं है, असल दबाव तो घर से आ रहा है। उसके पिता का साफ साफ मैसेज है कि या तो इस बार सिलेक्शन होगा या फिर शादी, मतलब कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब हर कहानी में एक टकराव तो होता ही है ना? यहाँ वो टकराव है तारा और पॉलीमा के बीच। एक तरफ है तारा का स्ट्रगल और कमाल का टैलेंट, और दूसरी तरफ है पॉलीमा जो डायरेक्टर थापा की फेवरेट है। जाहिर है उसका घमंड और कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। लेकिन जैसे जैसे तारा का अकेलापन और उसकी हताशा बढ़ती है, उसके आसपास कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है, कुछ जो इस दुनिया का नहीं लगता। और ये सब शुरू होता है छोटी छोटी परेशान करने वाली चीजों से, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। सोचिए, एक कमरा जो पूरी तरह से बंद है और उसमें अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आ जाए, कोई भी डर जाएगा। और ये तो बस शुरुआत थी। ये अजीबोगरीब चीजें बढ़ती जाती हैं। उसका फोन जो टेबल पर रखा था अचानक पानी में भीगा मिलता है। कैसे? कोई जवाब नहीं। ये सब तारा के दिमाग पर और भी ज्यादा असर डालने लगता है। और फिर वो पहली बार उस साये को देखती है, एक सुनसान खाली ट्रेन प्लेटफॉर्म, जहां सफेद कपड़ों में एक औरत बस चुपचाप खड़ी उसे घूर रही है। ये वो पल था जब तारा को एहसास हुआ कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अब ये सिर्फ एक डांस कंपटीशन नहीं रहा, ये जिंदगी और मौत का खेल बनने वाला है। पॉलीमा, जिसे अपनी जीत का पूरा यकीन है, वो तारा को सीधा सीधा धमकाने पर उतर आती है। वो उसे कहती है कि चुपचाप अपना नाम वापस ले ले, वरना बेइज्जती के लिए तैयार रहे। बात सिर्फ जुबानी नहीं रहती, वो तारा का गला तक पकड़ लेती। और तभी अचानक एक पीला सफेद सा हाथ पॉलीमा की कलाई पकड़ता है और उसे ऐसे पीछे फेंकता है जैसे वो कोई गुड़िया हो। पॉलीमा का सिर जमीन से टकराता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ बस एक पल में हो गया। पॉलीमा की मौत के बाद वो साया और भी ताकतवर हो जाता है, और अब डायरेक्टर थापा को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उसे शक होता है कि इसका कनेक्शन 7 साल पहले हुई एक खौफनाक घटना से है। और फिर वो होता है जिसकी थापा ने कल्पना भी नहीं की थी। आत्मा तारा के शरीर पर कब्जा कर लेती है और सीधे थापा से बात करती है, और वो जो कहती है उससे थापा की रूह कांप जाती है, क्योंकि वो उस आवाज को, उस लहजे को पहचानता है। तो सवाल ये है कि आखिर 7 साल पहले हुआ क्या था? वो कौन सा राज है जो अब बाहर आ रहा है? इसका जवाब वो आत्मा खुद तारा को दिखाती है, एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तारा अपनी आंखों से वो सब देखती है। 7 साल पहले चंदा नाम की एक डांसर थी जो उसी शो की स्टार थी। शो का प्रोड्यूसर जेम्स उस पर फिदा था। लेकिन जब चंदा प्रेग्नेंट हो गई और शादीशुदा जेम्स से अपने रिश्ते को नाम देने को कहा, तो उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया गया। और हत्या बेहद क्रूर थी। पहले क्लर्क ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, फिर उसे घसीटते हुए नीचे ले जाया गया। और जब वो तब भी जिंदा थी, तो जेम्स की पत्नी मिया ने उसे पानी की बाल्टी में डुबोकर मार डाला। ये कोई हादसा नहीं था, ये 3 लोगों की सोची समझी साजिश थी। तो अब तारा को सब पता चल चुका है, और प्रीमियर की रात वो स्टेज पर अकेली नहीं उतरती। चंदा की आत्मा अपना बदला लेने के लिए अब तारा के साथ है। नीचे स्टेज पर तारा एक ऐसा डांस करती है जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। वो एक परफेक्ट परफॉर्मेंस देती है। ऑडियंस की नजरें उस पर से हटी नहीं रहीं। लेकिन ठीक उसी वक्त स्टेज के ऊपर छत में असली खेल चल रहा होता है, जहां चंदा की आत्मा अपने तीनों हत्यारों से, जेम्स, मिया और उस क्लर्क से, अपना इंतकाम ले रही होती है। नीचे जहां 8 है, ऊपर वहां मौत है। और फिर परफॉर्मेंस का अंत होता है एक ऐसे क्लाइमैक्स से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तीनों की लाशें
एक एक करके ऊपर से स्टेज पर आ गिरती हैं। वहां बैठे लोगों के होश उड़ जाते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। तो उस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ? क्या शो बंद हो गया? तारा का क्या हुआ? चलिए देखते हैं। थापा, जो उस रात किसी तरह बच गया था, अस्पताल में तारा को सब सच बताता है। वो मानता है कि उसे हत्या के बारे में पता था, लेकिन वो इतना डर गया था कि उसने कभी मुंह नहीं खोला। और अब वो तारा को एक ऑफर देता है। वो नई इन्वेस्टर्स के साथ शो को दोबारा शुरू करना चाहता है और इस बार तारा उसकी हीरोइन होगी। और तारा वो मुस्कुराकर हाँ कह देती है। उसके लिए ये एक नई सुबह थी। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, क्या तारा अब सच में आज़ाद है? या वो हमेशा उस आत्मा के साए में रहेगी जिसने उसे बचाया तो, पर एक बहुत बड़ी कीमत पर? क्या ये कहानी इंसाफ पर खत्म हुई या ये सिर्फ एक और बदले की शुरुआत है?